बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन 29 है। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेसन 29 और सब हेडिंग है पैसिव स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स 5 स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद 10 एग्जाम्पल यानी एक्टिव 10 सेंटेंस और फिर उनके पैसिव 10 सेंटेंस। आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। लिखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom प्लस was या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यहाँ पर ये बताता चलूँ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एडवर्ब होते हैं। ये सिर्फ जुमले में सवाल करने के लिए आते हैं। ये एक्टिव में और पैसिव में सेम रहते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते। अलबत्ता whom ये प्रोनाउन है, ये हमेशा जुमलों में ऑब्जेक्ट बनता है। अगर एक्टिव जुमले में आए तब भी ऑब्जेक्ट, पैसिव में आए तब भी ऑब्जेक्ट। अब आगे चलते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर लिखिए जिसका सब्जेक्ट हु बनेगा, हु प्लस वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हु ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है whom की तरह, ये हमेशा सब्जेक्ट बनता है और जब पैसिव में तब्दील करते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये बाय whom में तब्दील हो जाता है। ये स्ट्रक्चर्स थे। अब आपने अपने रजिस्टर की 10 लाइनों के बीच में एक लाइन खींचनी है, 2 कॉलम यानी 2 खाने बनाने हैं। लेफ्ट साइड पे कॉलम में आपने लिखना है एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे लिखना है पैसिव वॉइस। अब आपने पहला सेंटेंस लिखना है, ये एक्टिव सेंटेंस है। ही वॉज नॉकिंग एट द डोर, पैसिव है द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड एट बाय हिम। स्टूडेंट्स ये द डोर एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट था, इसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाया। आगे वॉज बीइंग नॉक्ड, एट जो है वो वहीं पर रहा, ये नॉक के बाद हमेशा आता है और फिर बाय लगा के जो ही सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, She was not looking after her parents। इसका पैसिव क्या है, her parents were not being looked after by her। स्टूडेंट्स her parents ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, इसे सब्जेक्ट बनाया। were being looked after लिख के, ये look after का मतलब है देखभाल करना और ये एक्टिव पैसिव दोनों के अंदर look के बाद आएगा और जो she सब्जेक्ट था उसे by her ऑब्जेक्ट बनाया। आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाना है। आप लिखें वर यू रिसाइटिंग द होली कुरान। अब इसका पैसिव क्या है, वाज द होली कुरान बीइंग रिसाइटेड बाय यू। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था द होली कुरान, उसे सब्जेक्ट बनाया, वाज बीइंग रिसाइटेड किया और फिर जो सब्जेक्ट था यू उसे बाय यू एंड में उसी तरह लिखा, यानी वाज द होली कुरान बीइंग रिसाइटेड बाय यू। तो स्टूडेंट सवालिया जुमला था तो पैसिव भी सवालिया बना। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे वर पोरिंग मिल्क इन द जग। तो इसका पैसिव क्या है, मिल्क वाज बीइंग पोर्ड इन द जग बाय देम। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मिल्क ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाया, वाज बीइंग पोर्ड POURED और इन द जग उसी तरह आया और जो दे सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया बाय देम। और याद रखिए जग को कभी भी पैसिव जुमले में सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रपोजिशन इनका ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स को पैसिव जुमले में सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, Who was rowing the boat, ये ROWING रोइंग कश्ती चलाना।
इसका पैसिव कर लेते हैं, बाय हुम वाज द बोट बीइंग रोड, ROWED। स्टूडेंट्स ये देखिए ऑब्जेक्ट था बोट, इसको सब्जेक्ट बनाना था और सब्जेक्ट था हु, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना था। तो देखें हु को हमने बाय हुम ये ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर बोट को सब्जेक्ट बनाना था, उससे पहले वाज लगा, तो फिर हमने क्या किया, बोट के बाद बीइंग रोड ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया। स्टूडेंट अब हमने नेक्स्ट अपनी एग्जांपल पे जाना है। आपने लिखना है whom was she misguiding। इसका पैसिव सुनिए, who was being misguided by her। स्टूडेंट्स देखिए इधर whom ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, who आ गया, was being misguided ये इकट्ठा आ गया, और फिर जो she था सब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट बनाया तो by her आ गया। नेक्स्ट लिखिए was the teacher not delivering a speech। इसका पैसिव क्या है, was the speech not being delivered by the teacher। स्टूडेंट स्पीच जो है वो ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, और सवालिया जुमला तो उससे पहले वाज लगा, और नेगेटिव सेंटेंस भी है ये, यानी was the teacher not delivering a speech, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस था। और हमने जब स्पीच को सब्जेक्ट बनाया उससे पहले वाज लगा और उसके बाद नॉट लगा, आगे बीइंग डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म होगी, और टीचर जो सब्जेक्ट था बाय द टीचर ऑब्जेक्ट इधर बन गया। नाउन एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होते, वैसे ही रहते हैं। अली वाज लेंडिंग यू मनी। देखे भाई इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू और एक मनी। अली तुम्हें पैसे उधार दे रहा था। अब इसके दो हमने पैसिव बनाना है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हों तो दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव बन जाता है। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट का एक एक पैसिव बना लेते हैं। आपने लिखना है यू वर बीइंग लेंट मनी बाय अली। इसमें देखें यू जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, वर बीइंग लेंट ये LENT थर्ड फॉर्म होगी, जो फर्स्ट फॉर्म LEND लेंड होता है, पीछे हमने LENDING लिखा है, इधर थर्ड फॉर्म लेंट, और फिर आगे मनी जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे रहा, और बाय अली ये जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया। इसका दूसरा जुमला ले लेते हैं, मनी वाज बीइंग लेंट टू यू बाय अली। देखें इधर मनी सब्जेक्ट बना और फिर वाज बीइंग लेंट आके आगे यू से पहले टू लगाया और फिर बाय अली लिखा ऑब्जेक्ट। जब जानदार ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ दें तो उससे पहले टू या फार लगाते हैं, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अलबत्ता अगर जानदार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और बेजान ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ दें फिर कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना पड़ती। लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए स्टूडेंट्स, शी वॉज बाइंग अली ए गिफ्ट। देखें भाई इसका तर्जमा क्या है, वो अली के लिए तोहफा खरीद रही थी। अब इसके भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अली और अ गिफ्ट। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक एक पैसिव सेंटेंस बना लेते हैं। पहले हम जानदार ऑब्जेक्ट अली का जो है वो सेंटेंस बनाते हैं। अली वाज बीइंग बॉट अ गिफ्ट बाय हर। देखें जी अली ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, वाज बीइंग बॉट आया, थर्ड फॉर्म बाय की BOUGHT, और अ गिफ्ट वहीं पे रहा, और शी जो थी बाय हर ऑब्जेक्ट में बदल गई। इसकी जो दूसरी इसकी जो किस्म है वो क्या है, आपने ये ज़रा लिखना है, अ गिफ्ट वाज बीइंग बॉट फॉर अली बाय हर। देखिए जी इधर अ गिफ्ट वो सब्जेक्ट बना पहले, उसके बाद वाज बीइंग बॉट, और फिर अली के लिए तो फॉर अली है। जब जानदार ऑब्जेक्ट को उधर ही छोड़ दें टू या फॉर लगता है उर्दू की मुनासबत से, मौके की मुनासबत से, और फिर एंड में बाय हर जो शी था सब्जेक्ट उसे हमने लिखा। स्टूडेंट्स ये थी 10 एग्जाम्पल्स। आपको अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाले जुमलों के पैसिव वॉइस अभी समझ नहीं आए, मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। कोई भी अगर आप
के ज़हन में कन्फ्यूजन हो मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।